नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं विवेक औदिच स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल औदिच एग्जाम प्रिपरेशन में। साथियों, यदि आपने सीटेट एग्जाम का फॉर्म फिल किया है तो यह वीडियो खास आपके लिए है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथियों, यदि आप सीटेट एग्जाम को पास कर लेते हैं तो उसके बाद आप कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे आप। और सीटेट एग्जाम को पास करने के बाद आपको क्या क्या प्रॉफिट है, तो ये सभी चीजें इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताने वाला हूं। तो साथियों, सबसे पहले जानते हैं कि सीटेट की फुल फॉर्म क्या है। तो साथियों, सीटेट की फुल फॉर्म है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। यह जो पात्रता परीक्षा है यह कंडक्ट कराई जाती है सीबीएसई द्वारा, सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा यह एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता है। साथियों, इस एग्जाम के लिए कट ऑफ निर्धारित की गई है। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग कट ऑफ है। जैसे कि जनरल के लिए कट ऑफ है 90 मार्क्स लाना अनिवार्य है, उसके बाद आप पास माने जाएंगे। वहीं एससी और एसटी के लिए 82 मार्क्स और ओबीसी के लिए 85 मार्क्स लाना अनिवार्य है, उसके बाद आप एलिजिबल माने जाएंगे शिक्षक पात्रता के लिए। तो साथियों, बात आती है यदि आप इतने नंबर ले आएंगे उसके बाद कहां कहां आप अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों, आप अप्लाई कर सकते हैं सबसे पहले तो आप केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस में आप अप्लाई कर सकते हैं। चूंकि आपने फॉर्म फिल किया होगा तो आप जानते होंगे कि एक सीटेट प्राइमरी लेवल का होगा, एक सीटेट जूनियर लेवल का होगा। 2 मीटिंग में पेपर होता है, फर्स्ट मीटिंग और सेकेंड मीटिंग में। फर्स्ट मीटिंग में आपको देखने को मिलेगा प्राइमरी लेवल का, और जो सेकेंड मीटिंग होगी उसमें आपको जूनियर लेवल का देखने को मिलेगा। इन दोनों एग्जाम को पास करने का अलग अलग रोल है, अलग अलग वैकेंसीज आती हैं। कहां कहां आती हैं मैं आपको बताता हूं। तो साथियों, केवीएस में फॉर्म आता है, पीआरटी का यदि आप फॉर्म आएगा तो उसमें एलिजिबिलिटी मांगी जाती है कि सीटेट में आप प्राइमरी लेवल का पास हो। यदि आप जर्नल हैं तो 90 मार्क्स के आपके पास हो। तो केबीएस एक जगह है जहां केबीएस में आप सीटेट एग्जाम के बाद फिल कर सकते हैं। अभी लॉकडाउन ना चल रहा होता तो मे भी वैकेंसीज आने की संभावना थी। जैसे ही ये सीटेट एग्जाम कंडक्ट होगा जो 5 जुलाई को होने वाला था, सबसे पहले केबीएस की वैकेंसी आएंगी। आप फोकस हो जाइए सीटेट एग्जाम इस बार निकालने के लिए, क्योंकि केबीएस की वैकेंसी विगत 2 वर्षों से नहीं आई है, तो इस वर्ष आने की बहुत ही प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। तो एक वैकेंसी आपको केवीएस में देखने को मिलेगी। और साथियों, दूसरी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी यदि आपने सीटेट क्रैक कर लिया है तो एनवीएस नवोदय विद्यालय संगठन में आपको देखने को मिलेगी। नवोदय विद्यालय जो होते हैं प्रत्येक जिले पर एक होता है, कई कई जिले में 2 भी हैं, तो वहां पर भी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। सीटेट यदि आप पास किए होंगे तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं दूसरी बात आती है आर्मी स्कूल। आर्मी स्कूल के लिए भी आपको सीटेट एलिजिबिलिटी देखनी पड़ेगी। जब भी वैकेंसीज आती हैं तो अलग अलग वेबसाइट के माध्यम से, न्यूज पोर्टल के माध्यम से आपको देखने को मिलता है। जैसे सरकारी रिजल्ट वेबसाइट है, रोजगार रिजल्ट है, कई तरीके की वेबसाइट है, वहां पे आपको देखने को ये वैकेंसीज मिलेंगी। जो वैकेंसी निकलते हैं, संगठन निकाल रहे हैं, उनके बारे में मैं आपको चर्चा कर रहा हूं कि कहां कहां आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो सीटेट को आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। विदाउट सीटेट आपकी टीचिंग जो भी आपने कोर्स किया है बिल्कुल बेकार है। यदि आपने सीटेट, स्टेट टेट जो भी आपका होता है निकालना कंपलसरी है, अदरवाइज नहीं निकाला है तो आज से मेहनत करिए, हमारे चैनल के साथ जुड़िए, हम आपको सीटेट में पास कराएंगे, वादा करते हैं। तो साथियों, इसके बाद आती है वैकेंसी स्टेट लेवल की। जो होते हैं आपके गांव देहात या नगर क्षेत्र में हर जगह विद्यालय होते हैं, वो होते हैं प्राथमिक विद्यालय या उच्च प्राथमिक विद्यालय। यदि आपने प्राइमरी लेवल का सीटेट क्वालिफाई किया होगा तो आप प्राथमिक लेवल के जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं वहां अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने जूनियर लेवल का क्रैक कर दिया होगा सीटेट तो आप जूनियर लेवल पे भी अप्लाई कर सकते हैं।
तो साथियों कहां कहां वैकेंसी हो गई, केवीएस में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, एनवीएस में भी कर सकते हैं, नवोदय विद्यालय में, आर्मी स्कूल में भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप जिस भी स्टेट में बिलोंग करते हैं वहां भी कर सकते हैं, और अदर स्टेट में भी आप अप्लाई कर सकते हैं यदि आप सीटेट क्वालिफाई होंगे। साथियों एक बात मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं, यदि आप यूपी या कहीं भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो एक बात याद रखिए, यदि आपका स्टेट लेवल का टेट नहीं भी निकला है और आपने सीटेट निकाल लिया, तो बहुत से ऐसे स्टेट हैं जो सीटेट को ही वरीयता देते हैं। यूपी टेट हो या एमपी टेट हो या बी टेट हो या सीजी टेट हो, छत्तीसगढ़ का हो या कोई भी टेट होते हैं, या तो आपने स्टेट लेवल का टेट निकाला हो या आपने सीटेट निकाला हो, दोनों की वैल्यू वो मान्यता एक कर देते हैं। जब भी वैकेंसी आएंगी आपको ऐसा नहीं है कि यदि आपने यूपी टेट निकाला होगा तभी आप वैकेंसीज में, यूपी की जो वैकेंसी आएंगी शिक्षक भर्ती की, आप तभी अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने सीटेट निकाल लिया तो आप ऑल ओवर इंडिया के लिए वैलिड हो जाते हैं। कुछ ऐसी स्टेट हैं जो अपने नॉन से कंडीशन अलग रखती हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऐसी स्टेट हैं जो सीटेट को भी इक्वल वैल्यू देती हैं अपने स्टेट टेट के अकॉर्डिंग। अब बात आती है साथियों, ये तो रही गवर्नमेंट संस्थाएं जहां आप अप्लाई कर सकते हैं, और भी बहुत सारी गवर्नमेंट संस्थाएं हैं जो मेन संस्थाएं थी जो बल्क में वैकेंसीज निकालती हैं। अभी आपको यदि आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो देखने को मिल रही है, आपको जूनियर लेवल का जरूर निकालना है, क्योंकि जूनियर लेवल की अभी जैसा कि अधिशासन आया था कि 4000 वैकेंसी एडेड जूनियर एडेड में निकलने वाली हैं। तो साथियों प्रिपेयर रहिए, अपना सीटेट निकाल के रखिए, कभी भी सरकार आपको वैकेंसी दे तो आप उस जगह अप्लाई कर सकें। अब साथियों बात आती है कि ये तो रही गवर्नमेंट संस्थाएं जहां आप एग्जाम को पास करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। अब आती है प्राइवेट संस्थाएं। आजकल आप देखते होंगे, एनवायरमेंट में देखते होंगे कि क्या हो रहा है कि ग्रेजुएशन, नॉर्मली ग्रेजुएशन और बीएड या बीटीसी सब कर ले रहे हैं। चूंकि सीटेट का जो परसेंटेज है, पासिंग परसेंटेज है, इस बार 17% गया था, अदरवाइज सदैव भी बहुत ही कम परसेंट 10 से 17% तक रहता है। 18 लाख बंदा फॉर्म फिल करता है, तो सोचिएगा इतना बल्क में अगर बंदा फॉर्म फिल करता है और 17% या 10% पास हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप क्रीम बन जाते हैं। प्राइवेट संस्थानों के लिए आप क्रीम बन जाते हैं। तो जब भी आप प्राइवेट संस्थानों में जाएंगे तो आपको वरीयता दी जाती है। कई विद्यालय जो अच्छे संगठन हैं उनमें साफ साफ लिखा होता है, दिया होता है कि यदि आप स्टेट टेट या सीटेट क्वालिफाई हैं तब भी आप हमारी संस्थान में इंटरव्यू दे सकते हैं। अच्छा पैकेज देखने को मिलता है प्राइवेट संस्थानों में भी यदि आप सीटेट क्वालिफाई हो जाएंगे। तो साथियों सीटेट क्वालिफाई होना आपके लिए कितना कंपलसरी है, उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। साथियों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो साथियों एक लाइक आप हमको दीजिए। आपके लाइक और आपके कमेंट हमको बहुत सारा मोटिवेशन देते हैं अच्छी और बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए। हमारे साथ जुड़े रहिए। सीटेट, स्टेट टेट में आपको पास कराने के लिए हम कटिबद्ध हैं। धन्यवाद साथी।